नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। हम लोग काउंटर क्लेम पढ़ रहे थे और आज हम काउंटर क्लेम में पढ़ेंगे ऑर्डर 8 रूल 6C। ये बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम की। इसका मतलब जब डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम सेटअप किया पर प्लेंटिफ काउंटर क्लेम के थ्रू सूट का डिस्पोजल नहीं चाहता, वो इंडिपेंडेंट सूट लाना चाहता है, तो ये रूल उसे ऐसा करने की सहूलियत देता है। ऑर्डर 8 रूल 6C। वहीं रूल 6D की बात करें तो ये है इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि काउंटर क्लेम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूट रहे चाहे ना रहे, वो चलता रहेगा इंडिपेंडेंट रूप से भी। उसके बाद रूल 6E, ये है डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम। तो यहाँ पर कोर्ट स्वतंत्र होती है जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए जब प्लेंटिफ का डिफॉल्ट हो। रूल 6F की बात की जाए तो ये है रिलीफ टू द डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड। वहीं रूल 6G की बात की जाए तो ये है काउंटर क्लेम के रिप्लाई में प्लेंटिफ पे वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो WS में रिप्लाई में रूल्स अप्लाई होते हैं। उसके बाद रूल 7, ये बात करता है डिफेंस या सेट ऑफ जो है वो यदि सेपरेट ग्राउंड पे बेस्ड है तो उन्हें सेपरेटली बताना होगा। ऑर्डर 8 का रूल 8 ये बात करता है यदि कोई नई ग्राउंड ऑफ डिफेंस है और वो सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद अराइज हुई है तो उस बारे में। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग रूल 9, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग मतलब कि सब्सिक्वेंट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट और WS। ठीक है, बिना कोर्ट के परमिशन के कोई भी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग अलाउ नहीं होती। हालांकि कोर्ट ऐसे मामलों में काफी लेनिएंट होती है और वो जनरली अलाउ कर देती है। रूल 10 बात करता है प्रोसीजर जब पार्टी फेल हो जाती है WS प्रेजेंट करने में, तो ऐसे मामलों में एक्स पार्टी डिक्री आती है। तो ये था हमारा ऑर्डर 8 जो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।